हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन पे गिरावट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत ये हो रही थी कि इसमें जो है एग्जिट भी नहीं कर पा रहे थे या सेलिंग भी नहीं कर पा रहे थे। उन सब का भी रीज़न मैंने आपको बताया था। उस चीज़ पर आज कुछ और भी आपके साथ बताने वाला हूँ कि जो सेलिंग के पीछे का जो कहानी है वो क्या है और अभी कल के सेशन के लिए क्या अपडेट रहने वाला है कि मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर वही करेक्शन। इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वार्टर टू रिजल्ट्स के लिए क्या अपडेट देखने को मिल रही है उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं और अभी के टाइम क्या डिसीजन बेस्ट रह सकता है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 3 रुपये 9 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली लास्ट टाइम। ओपनिंग, हाई और लो तीनों जो प्राइस थे वो सेम देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो पीई रेशियो है वो अभी काफ़ी हाई हो चुका है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो सेलिंग में अप्रूवल ना मिलने का सबसे बड़ा मेन रीज़न यहाँ पे ये भी रहेगा कि कंपनी का पीई रेशियो अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो 144.46 का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जहाँ पिछले 5 सेशन की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा रिवर्सल था। जब 4 सेशन में एक अच्छी तेज़ी पर लास्ट सेशन में एक अच्छा गिरावट भी देखने को मिला। अब जहाँ लगातार 60 से 61 सेशन में एक लगातार रैली देखने को मिली, सर्किट अच्छा देखने को मिला और उसके बाद करेक्शन के दौर स्टार्ट हुई कि कंपनी के निवेश को यहाँ पे संभलने का मौका नहीं मिला। मैंने आपको पहले बोला था कि कंपनी में जब गिरावट स्टार्ट होगी तब ना तो अपन कुछ भी डिसीजन ले पाएंगे, कुछ भी डिसीजन यहाँ पे इस वजह से नहीं ले पा रहे क्योंकि इसमें अभी के टाइम जो सेलिंग का जो कारोबार है वो यहाँ पे ऑफ है। अब इसमें देखने को क्या मिल रहा है, ईएसएम स्टेज 2 में है पहली चीज़, और कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप क्या है, XTT+1। अब XTT+1 का क्या मतलब होता है तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि फिलहाल ग्रुप XT का जो रीजन है वो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सटी ग्रुप में समूह के साथ ये दर्शाता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूतियों की सूची में है और जिनका कारोबार केवल डिलीवरी के आधार पर ही होता है। व्यापार प्रतिबंध, इसमें प्रतिबंध क्या होता है तो इसमें प्रतिबंध ये देखने को मिल रहा है कि इन समूह में व्यापार को इंट्राडे में समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हमने एंट्री अगर ले ली है आज के सेशन में, 20 सेशन में अगर 20 सेक्शन में काम कर लिया है तो एस सेक्शन में इनकी सेलिंग यहाँ पे अपन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसके आवश्यक शेयरों की कोई क्रेता के डीमेट अकाउंट खाते में तथा नकदी को निपटान चक्र के भीतर विक्रेता के खाते में पहुंचाई जाए। यानी कि इसमें एक दिन में कुछ भी जो है दोनों काम नहीं होंगे, इंट्राडे में काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब निपटान पर क्या अपडेट है, जबकि निपटान चक्र सामान्यतः T+1 होता है और XT समूह के व्यापार निपटान के बाद ही पूरे होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं है। यानी कि कंपनी इंट्राडे के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, उन क्राइटेरियाज को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी के इंट्राडे कार्य को अभी बंद कर रखा है सेबी की तरफ से, या कह सकते हैं कि बीएसई की तरफ से। परिभाषा T+1 की क्या है, तो T+1 का जो निपटान चक्र का अर्थ है कि व्यापार लेन देन की तारीख के एक व्यावसायिक दिन के बाद पूरा होता है। यानी कि अगले दिन ही वो काम हम कर पाएंगे। अगर हमने आज एंट्री ले लिया है तो अगर इसमें से निकलना है तो अगले दिन ही निकल सकते हैं, और अगर आज निकल गए तो अगले दिन ही उसमें वापस एंट्री ले सकते हैं। तो उसमें इंट्राडे में ऑप्शन काम जो है नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए सोमवार को किया गया कारोबार व्यापार जो मंगलवार को निपटाया जाएगा। इसके अलावा फ़ायदा क्या है, यह चक्र निपटान चक्र और डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पर यह काम किस प्रकार होता है, तो T+ का जो निपटान चक्र के लिए व्यापार एक व्यावसायिक दिन के लिए भीतर प्रतिभूति क्रेता के डीमेट खाते में तथा नकदी विक्रेता के खाते में पहुंचा दी जाती है। तो ये अभी के टाइम इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो यही देखने को मिल रही है कि अपन इस वजह से इसमें जो है ज़्यादा कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अभी इसमें मेन चीज़ और क्या देखने को मिल रही है कि अभी कंपनी ने लास्ट टाइम जो अपडेट साझा किया था कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड, कि कंपनी ने अपने रिजल्ट के लिए जो है अपना डेटा कैलकुलेट करने के लिए अपने रजिस्ट्रार को जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी डेटा था अपनी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड, तो वो अपने रजिस्ट्रार को दे दिया है। जल्दी उसका कैलकुलेशन आने वाला है। रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को उन्होंने दे दिया है। तो अब उसका जो नंबर्स का जो कैलकुलेशन होने के बाद जैसी कंपनी के पास डेटा कैलकुलेट होकर आता है तो कंपनी जल्द ही कंपनी के रिजल्ट्स के लिए अपडेट साझा कर देगी। जहाँ तक देखने को मिल रहा है इस वीक के अंत तक आपको रिजल्ट्स की जो डेट है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी ने इसके अलावा और कुछ अपडेट साझा नहीं किया है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि अभी लास्ट सेशन पे जो करेक्शन का जो दौर देखने को मिला तो इसमें RSI इंडिकेटर काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि जहाँ लगभग
100 अंकों के आसपास जहाँ पे पहुँच चुका था आरएसआई इंडिकेटर 100.77 अंकों पे, तो वहाँ से सीधा 90.67 अंकों पे आरएसआई यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया है, यानी कि बड़ा करेक्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिला है। अब इसमें एक मेन रीज़न ये भी होता है कि कंपनी के जब नंबर्स में देखने को मिला कि जब कंपनी के डेटाबेस में उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं। तो कंपनी के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल का अगर हम डेटाबेस अगर देखेंगे, तो उसमें करेक्शन हमें कुछ इसी प्रकार देखने को मिले कि एक लंबे टाइम में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला, उसके बाद वापस करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद वापस तेज़ी देखने को मिली और वही तो कह सकते हैं कि 3 साल का जो एवरेजन में डेटा जो देखने को मिलता है, उसमें उसी प्रकार उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी है कि हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है अलर्ट यहाँ पे देखने को मिला है कि इसमें हल्का-फुल्का जो करेक्शन है, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर मेन चीज़ ये है, इसमें मजबूत गिरावट का जो संकेत एक ये भी देखने को मिल रहा है कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं, वो बिल्कुल न के बराबर हैं। लगातार प्रमोटर्स तेज़ी से यहाँ पे इसमें एग्ज़िट कर रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर आपको इतना नंबर देखने को नहीं मिलेगा, पर सालाना बेसिस पर वो चीज़ें क्लियर विजिबल होने वाली है। मार्च 2023 में 0.88% की होल्डिंग, उसके बाद देखने को मिला 0.68%, सीधा एक बड़ी होल्डिंग में गिरावट। और अब यहाँ पे एज इट इज़ अभी बनी हुई है। लास्ट Q1 के जो नंबर देखने को मिले थे, उनमें भी एसएसपी एज इट इज़ सेम देखने को मिली थी। पर यहाँ पे सबसे घातक पॉइंट क्या है, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है 0.68% की होल्डिंग के साथ, तो वो बिल्कुल भी कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे जो है बंधे हुए नहीं है। बंधने का मतलब ये है कि कंपनी के जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स के पास गिरे नहीं है। यहाँ पे एक रिस्क जोन कम हुई है और एक ज़्यादा भी है। अब यहाँ पे कम ये है कि इसमें कंपनी के जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स के पास गिरे हुए नहीं है, तो रिस्क नहीं है। अब दूसरा रिस्क ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो टोटली फ्री है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर से कोई भी जो है पैसा कंपनी ने ले नहीं रखा है। और जब चाहे प्रमोटर अपना यहाँ पे अपना मन बनाए कि अब निकलना है इस कंपनी से, तो जब चाहे निकल जाएंगे। तो कंपनी का जो डेटा रहेगा, जो कंपनी के बाकी पब्लिक होल्डिंग रहेगी, वो अनसेफ हो जाएगी। क्योंकि जब किसी कंपनी के अंदर पब्लिक होल्डिंग ही भरी पड़ी है, कंपनी का कह सकते हैं कि जो सिक्योर डेटा है वो अनसिक्योर अगर हो ही रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आगे चलकर होने वाली तय है। और इसके अलावा कंपनी ने भले ही 1 साल के दौरान रिटर्न काफ़ी तगड़ा क्यों ना दिया हो, पर जब तक कंपनी के इस प्रकार लास्ट टाइम जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक कंपनी का प्रोजेक्ट मिला था, उसके बाद इसमें वॉल्यूम रही है। तो कहीं न कहीं ये भी एक लगातार 60 दिन तक एक अच्छी रैली आना, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनता है। और इसी के बदौलत ये कह सकते हैं कि इसमें ये जो तेज़ी का जो रीज़न था, वो भी कहीं न कहीं प्रमोटर ही देखने को मिले हैं। और ये प्रमोटर अब कहीं न कहीं वापस भागते हुए भी नज़र आ सकते हैं। पर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि कंपनी के नंबर्स के जस्ट पहले ये गिरावट हुई है, तो नंबर्स के आने की जो एक्सपेक्टेशन है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं करेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। तो कल का डे इंपॉर्टेंट रहने वाला, अगर कल की ओपनिंग अगर अच्छी देखने को मिलती है, तो वापस रूटीन में डेटाबेस देखने को मिल सकता है। ऊपर के डेटाबेस का जो करेक्शन है वो अभी रिसेंटली देखने को मिला है, और अगर कल फिर से वही दो करेक्शन देखने को मिलता है, तो वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि अब जो है संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और सेकेंडरी जो गिरावट में यहाँ पे जो ऑर्डर ना लगने का रीज़न स्टॉक्स पी भी देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक्स पी 129 का है। तो किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक्स पी हाई है, तो वो रिस्क जोन पे कारोबार काफ़ी तगड़े तरीके से कर रही है, जो वहाँ पे अपने को संभालने का मौका नहीं मिल रहा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी, टोटल एसेट्स कंपनी की काफ़ी अच्छी है। नेट प्रॉफिट एनुअली तौर पर अगर देखा जाए, तो वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है, 5.30 करोड़ का। एनुअली तौर पर कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, पर कंपनी के रिटर्न वगैरह अच्छे देखने को मिले, पर प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ में काफ़ी डेटा डाउन देखने को मिला है। तो रिस्क जोन यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले, या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।